बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं, इसमें से फ़ज़ाइल नमाज पढ़ रहे हैं। हदीस की किताबों में नमाज के बारे में बहुत ही ताकीद और बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। उन सब का अहाता करना मुश्किल है। तबरुकन चंद अहादीस का सिर्फ तर्जुमा लिखा जाता है। नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज़ की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। 2, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। आदमी के 3, आदमी के और शिर्क के दरमियान नमाज ही हाइल है। 4, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके और औकात और मुस्तहबात की रियायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। 5, हक़ ताला शानू ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की। अगर उससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फ़रिश्तों को उसका हुक्म देते। फ़रिश्ते दिन रात कोई रुकू में है, कोई सीधे में। 6, नमाज दीन का सुतून है। 7, नमाज शैतान का मुकाला करती है। 8, नमाज मोमिन का नूर है। 9, नमाज अफजल जहाद है। 10, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक़ ताला शानहू उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। 11, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद की आबाद करने वालों से हट जाती है। 12, अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है तो उसकी आग सीधे की जगह को नहीं खाती। 13, अल्लाह ताला ने सीधा की जगह को आग पर हराम फरमा दिया है। 14, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। 15, अल्लाह जल्ल शानहू को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि उसको सीधा में पड़ा हुआ देखें कि पेशानी ज़मीन से रगड़ रहा है। 16, अल्लाह जल्ल शानहू के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कुर्ब सीधा में होता है। 17, जन्नत की कुंजियाँ नमाज हैं। 18, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह जल्ल शानहू के और उस नमाजी के दरमियान पर्दे हट जाते हैं जब तक कि खांसी वगैरह में मशगूल न हो। 19, नमाजी शहनशाह का दरवाज़ा खटकाता है और ये कायदा है कि जो दरवाज़ा खटकाता ही रहे तो खुलता ही है। 20, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा ही है जैसा कि सर का दर्जा है बदन में। 21, नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के ज़रिया से बना ले। 22, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे उसके बाद खुशू व खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, अल्लाह ताला शानहू माफ़ फरमा देते हैं। 23, ज़मीन के जिस हिस्सा पर नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की याद की जाती है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। 24, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो हक़ ताला शानहू वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं, ख्वाह फ़ौरन हो या किसी मसलत से कुछ देर के बाद, मगर कबूल ज़रूर फरमाते हैं। 25, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। 26, जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज अदा करे अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। 27, जो 5 नमाज़ों का एहतमाम करता है उनके रुकू व सुजूद और वज़ू वग़ैरह को एहतमाम के साथ अच्छी तरह से पूरा करता रहे, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। 28, मुसलमान जब तक 5 नमाज़ों का एहतमाम करता रहता है शैतान उससे डरता रहता है और जब वो नमाज़ों में कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर जुर्रत हो जाती है और उसके बहकाने की तमा करने लगता है। 29, सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त नमाज पढ़ना है। 30, नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। 31, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना है। 32, सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जो बाज़ार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। 33,
ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकातों का सवाब ऐसा है जैसा कि तहज्जुद की 4 रकातों का 34। ज़ोहर से पहले 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर शुमार होती हैं। 35। जब आदमी नमाज को खड़ा होता है तो रहमत इलाहिया उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। 36। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। 37। मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाह कितना ही आप ज़िंदा रहें आखिर एक दिन मरना है, और जिससे चाहे मोहब्बत करें आखिर एक दिन उससे जुदा होना है, और आप जिस किस्म का भी अमल करें भला या बुरा उसका बदला ज़रूर मिलेगा। इसमें कोई तरद्दुद नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज है और मोमिन की इज़्ज़त लोगों से इस्तिग़ना है। 38। आखिरात की 2 रकातें तमाम दुनिया से अफजल हैं, अगर मुझे मुशक्क़त का अंदेशा न होता तो उम्मत पर फ़र्ज़ कर देता। 39। तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो कि तहज्जुद सालिहीन का तरीका है और अल्लाह के क़ुर्ब का सबब है। तहज्जुद गुनाहों से रोकता है और ख़ताओं की माफ़ी का ज़रिया है, इससे बदन की तंदुरुस्ती भी होती है। 40। हक़ तआला शानहू का इरशाद है कि ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकातों से आजिज़ न बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की किफ़ायत करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मुसलमानों को नमाज़ों को एहतमाम के साथ वक्त पर बाजमात अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और सारी दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी को पूरे के पूरे दीन पर चलने में रखा है। पूरा दीन क्या है? अल्लाह ताला के हर वक्त के, हर हाल के, हर जगह के अहकामात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे पूरा करना। ये पूरा दीन पूरी दुनिया के इंसानों में कैसे आएगा? वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन के तरीक़े पर मेहनत और कोशिश करने से आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के सदक़े अब क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत मुसलमान के ज़िम्मा लगाया गया है। तो ये सारी उम्मत की ज़िम्मेदारी है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। ये दीन की मेहनत को ख़ुद भी सीखें, दीन की मेहनत को पूरे दुनिया में फैलाएँ, पूरे दीन पे ख़ुद भी चलें, पूरे दीन को लेकर पूरी दुनिया के अंदर फैलाएँ। उसके लिए जान लगाएँ, माल लगाएँ, वक़्त लगाएँ, कुर्बानी करें, रो रो के अल्लाह पाक से कबूलियत मांगे। तो उसके लिए जो है ना, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सबसे पहले जो है ना, आज तक जो हमसे सुस्ती हो गई है दीन की मेहनत करने में, इस पर हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह हम बहुत बड़े मुजरिम हैं, तेरा दीन मिटता रहा, उसके लिए हमने मेहनत नहीं की, कोशिश नहीं की। अल्लाह हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अब भी हम अज़म करें, इरादा करें कि बाकी जो हमारी ज़िंदगी है मरते दम तक इस दावत वाले काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर मरते दम तक करेंगे इंशाअल्लाह। तो इरादे हैं ना सारे भाइयों के। तो उसके लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सबसे पहले 3 चीज़ें लगाकर इस मेहनत को सीखा जाए, 4 महीने लगाकर। और फिर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुकाम पे रहते हुए हर मुसलमान 5 अमाल करे। रोज़ाना के 3 अमाल हैं, उनमें जो है रोज़ाना मशवरा है, मशवरा करें मस्जिद में, घर में और शुग़ल की जगह पर, और साथ जो है रोज़ाना तालीम करें मस्जिद में, घर में भी, शुग़ल की जगह पे भी, और रोज़ाना दावत के लिए वक़्त फ़ारिग करें 12 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे। और इसके साथ जो हफ़्ते में 2 गश्त करें, मुकामी गश्त, मुकामी महल्ले में गश्त, दूसरे महल्ले में गश्त, और महीने में से रोज़ा लगाएँ। और अल्लाह पाक तौफ़ीक नसीब फरमाए हर साल 4 महीने लगाएँ, कम से कम चिल्ला लगाएँ। तो जिन अहबाब के 4 महीने लगे हुए हों और 2 साल उन्हें मुकाम पे काम किया हो और मुकामी उनके बाकी कवायद जो होते हैं वो पूरे हों, तो ऐसे अहबाब फिर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो जमायतें बनाकर 1 साल बैरून के लिए जमायतें बनाकर तशरीफ़ ले जाएँ, 7 महीने बैरून ममालिक तशरीफ़ ले जाएँ, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करें और उनको भी दावत के काम के लिए खड़ा करें और पूरे दीन पर चलने के लिए उनको तैयार करें और उनको दावत दें। और मुल्क के अंदर 1 साल पैदल जमायतों के तकादे हैं, उसको वो भी तकादे पूरे करें, और हर साल 4 महीने लगाने के भी तकादे हैं, वो भी पूरे करें। तो मेरा भी इरादा है पूरी दुनिया में पूरा दीन फैलाने का, उसके लिए मेहनत करने का। आप लोगों के भी अपने इरादे हैं भाई। अल्लाह पाक हम सबको दीन की मेहनत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।